सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज सिंह, सीबीएसई एक्सपर्ट एंड एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वो NIOS बोर्ड में जाएं या एज अ प्राइवेट कैंडिडेट हों। और आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि सर हमारी जो मार्कशीट होगी वो रेगुलर लिखा होगा कि उस पर प्राइवेट लिखा होगा। मैं आप सभी को सारा समाधान बताना चाहूँगा। प्यारे मित्रों, अगर आप सभी 2 में फेल थे, जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम था उसमें 2 सब्जेक्ट में अगर फेल थे और कंपार्टमेंट एग्जाम में 1 सब्जेक्ट में आपने अभी कंपार्टमेंट दिया और उसमें आप फेल हो गए हैं, तो अब आप ओवरऑल फेल माने जाएंगे। और ऐसे बच्चे सितंबर में अभी सीबीएसई बोर्ड में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप भर सकते हो और उसमें आपको प्रैक्टिकल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पे अपनी पढ़ाई करिए, बैच में मेरे इनरोल हो जाना और साथ साथ में या कहीं से भी कुछ भी कंटेंट पढ़ना। और आपके बोर्ड 2027 के साथ साथ में एग्जाम होंगे और आपकी जो फाइनल मार्कशीट होगी उस पर लिखा होगा प्राइवेट कैंडिडेट, और जहां पे स्कूल कोड होगा वहां पे 9 बार 9999 लिखा होगा। स्कूल से कोई वास्ता नहीं होगा, स्कूल का नाम नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो आप सभी ये कह रहे हैं कि सर अगर मैं ये कंपार्टमेंट में फेल हो गया हूँ, हमारे पास केवल एक ही कंपार्टमेंट था जो कि मैंने अभी कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है, इसमें हम फेल हो गए हैं, तो अब हम फिर से क्या कंपार्टमेंट दे सकते हैं? हाँ मेरे मित्रों, आप सितंबर में जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड नंबर डालेंगे तो आप इसी एग्ज़ाम में, सिर्फ इसी एग्ज़ाम में आप अपना कंपार्टमेंट फिर से दे सकते हो 2027 में, यानी जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे आ रहे होंगे उनके साथ। लेकिन आप भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट होंगे और आपकी जो मार्कशीट होगी वो भी एज अ प्राइवेट उस पर लिखा होगा, फिर आपसे आपके स्कूल से कोई वास्ता नहीं होगा। एज अ प्राइवेट आप कंसीडर किए जाओगे। तो जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम मतलब 2027 के साथ देना चाहते हैं तो अब उनके मार्कशीट पे प्राइवेट लिखा होगा। अब बात यह है कि सर NIOS बोर्ड में जाएं या ना जाएं। NIOS बोर्ड से मेरा भी टाई अप है, मैं भी बहुत कुछ जानता हूं NIOS बोर्ड के बारे में। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में NIOS दे रहे हो, ठीक है, एक सिंगल सब्जेक्ट मतलब अभी देना चाहते हो, तो आपको पास करा दिया जाएगा। अभी 17 अगस्त उसकी लास्ट डेट है और आप मार्कशीट पा जाओगे। लेकिन NIOS बोर्ड की एक अलग मार्कशीट होगी, CBSE की अलग होगी। दोनों मार्कशीट का कम्बिनेशन नहीं होगा, कंबाइंड मार्कशीट आपको नहीं मिलने वाली है। तो आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ भी मार्कशीट अपलोडिंग का सिस्टम होगा वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप उसको फिर उससे बाहर हो जाओगे। तो आप अगर NIOS बोर्ड में जाना चाहते हो तो आप अब 2027 में ही क्लियर कर पाओगे, ठीक, अपना पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट्स में। और अगर एक सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एक और कमेंट आप सभी को मुझे देखने को मिली है कि सर जैसे मान लीजिए अभी हमने इसमें फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया है और मैं फेल हो चुका हूँ, तो क्या मैं अगले कोई दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ? तो ऐसा आंसर नहीं। अब मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो, इस बार कंपार्टमेंट दिए हो, तो यही आपको अगली बार भी कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि वो केमिस्ट्री में देना चाह रहे थे लेकिन उनका एग्ज़ाम फिजिक्स में टीचरों ने कर दिया या स्कूल वालों ने कर दिया, तो उनको मजबूरी में वो सब्जेक्ट देना पड़ा और कुछ लोगों ने कह दिया कि आगे जाके दूसरा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे देना। तो अगर इसमें आप फेल हो चुके हैं तो आप इसी का कंपार्टमेंट आगे दे सकते हैं। तो बाकी यही सब था। आप सभी की क्वेरीज जो थी ये बहुत सारी आ रही थी। आप सभी को बता दूं कि प्यारे बच्चों, आप परेशान मत हो, ठीक है, बहुत धैर्य से काम लो। मैं जानता हूं आपकी मजबूरी, समझ सकता हूं, बहुत सारे बच्चे फेल हो चुके हैं। आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, उस कमी को अब 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूरा करो और आप अच्छे से नंबर से पास हो जाओ। देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ NIOS की और CBSE की, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि दोनों में जो बेटर बोर्ड है आप सभी को पता है CBSE ही है। आपकी जो मार्कशीट होगी उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, लोग देखेंगे उसको, अच्छा लगेगा। लेकिन NIOS बोर्ड एक नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। आप इसमें 60 साल 50 साल के बच्चे भी, 50 साल के मतलब बुजुर्ग लोग भी इससे कर सकते हैं। ये ओपन बोर्ड है, तो इसी में आप भी शामिल हो रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के शामिल होइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरीज है तो पेड सेशन मेरा बुक कर लेना, मुझसे बात कर लेना, मैं आपसे बात कर लूँगा। थैंक यू।